क्वालिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में कौन कौन सा स्टैंडर्ड्स है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ऑल इरिगेशन वाटर कंटेन सम साल्ट्स बट क्वांटिटीज एंड काइंड्स vary greatly since the salt and sodic status of soil can be greatly affected by salts in irrigation water। कहने का मतलब कि जो हम इरिगेशन वाटर यूज करते हैं, इरिगेशन वाटर बहुत तरह से यूज होता है। एक डायरेक्ट फ्लो होता है कल्टीवेटेड एरिया में जो हमारा क्रॉप्स है, एक फ्लडिंग करते हैं, एक फरो में देते हैं, एक ड्रिप करते हैं, एक फर्टिगेशन होता है। तो ये जितने भी तरह के जो प्रोसेस है देने के, चाहे वो इरिगेटेड ये ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर हो, फर्टिगेशन में हो, या फ्लो हो, फ्लडिंग हो, फरोज मेथड हो, जितने भी ये मेथड्स हैं, तो इसमें जो हम इरिगेशन वाटर यूज करते हैं उसके लिए भी कुछ हमको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। अगर उससे हम जान लें कि इसमें कितना सैलिनिटी है, कंसंट्रेशन, क्लोराइड, बोरोन, ये सारे के जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे जो हार्मफुल है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हम लोगों को दिया हुआ है, उसी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोगों को इसमें बात करेंगे। उसी तरह एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिसीव्स वाटर फ्रॉम देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मोस्टली फ्रॉम टू सोर्सेस। मेनली दो सोर्सेस है, एक तो इरिगेशन वाटर और दूसरा रेन वाटर। इसी से हम लोग लेते हैं। अब इरिगेशन वाटर्स का अलग अलग मेथड्स है जो कि अभी हमने बताया, चर्चा किया। वेरियस क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इरिगेशन वाटर विथ परमिसिबल लिमिट फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड बीइंग डिस्कस। अब इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन ऑफ इरिगेशन वाटर के, और क्या क्या उसकी लिमिट है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है सैलिनिटी हजार्ड्स और टोटल सॉल्युबल साल्ट्स कंसंट्रेशन। इसमें क्या है सैलिनिटी हजार्ड्स, इसमें हमको देखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स इन इरिगेशन वाटर कैन बी क्लासिफाइड in terms of electrical conductivity of water ECW and expressed in डेसीसाइमन per यूनिट वही रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मापने का। वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से, जो हमने बताया था कि एक मीटर होता है, उसमें वाटर को हम लेकर के जाते हैं, उसका इलेक्ट्रोड को जब उसमें डीप करते हैं तो वो रीडिंग दे देता है डिजिटल। तो देखो इसमें 4 क्लासिफिकेशन किया गया वाटर का, लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी एंड वेरी हाई सैलिनिटी। इसका रेंज यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इन डेसीसाइमन पर मीटर में, 0 से 0.25, 0.25 से 0.75, 0.75 से 2.25 और 2.25 से 5। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आप देख लो, इसको बहुत क्लियर है, इसमें कहीं नहीं इतना से इतना इसका रेंज होगा, तो ये लो सैलिनिटी में आएगा। और इसमें फिर क्या क्या क्रॉप में दिया जा सकता है वो आगे रिमार्क्स में लिखा हुआ है। जैसे कैन बी यूज सेफली, अगर उस वाटर का जो इरिगेशन वाटर हम यूज करने जा रहे हैं, चाहे वो ड्रिप के साथ हो या फरो में हो, अगर उस इरिगेशन वाटर का 0 to 0.25 के बीच अगर इसी है तो हम उसको इजिली उससे इरिगेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.25 से 0.75 के बीच में है, अगर उस इरिगेशन वाटर का इसी इतना है तो कैन बी यूज विथ मॉडरेट लीचिंग। कहने का मतलब कि इसमें थोड़ा ज्यादा पानी हम देंगे जो कि वो लीच भी साल्ट कर जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा मॉडरेट लीचिंग कह रहा है कि मतलब थोड़ा ज्यादा पानी उसमें लगेगा कि हमारा वो लीच कर जाएगा साल्ट। तो वो हम मीडियम सैलिनिटी अगर वाटर है तो उसके लिए थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए, तो ये इसके लिए यूज करेंगे। अगर हाई सैलिनिटी में है तो कैन बी नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन। अगर इससे ज्यादा है 0.7 0.5 से इसी, तो उस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो उस वाटर में हमको कुछ ना कुछ फ्रेश वाटर, फिर हमको एक दो, जैसे एक इरिगेशन किए तो उसका मैनेजमेंट है कि हमारे पास इसी तरह का मान लो पानी, क्या करेंगे उससे इसको इरिगेट कर लेंगे और फिर उसको हमको कहीं ना कहीं से फ्रेश इरिगेशन वाटर दे करके इसका लीचिंग कराना होगा। तो इसीलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्यूशन,
इसलिए हम इसका नहीं यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और नहीं तो फिर अब इस सैलिनिटी में हम वो वाला चीज यूज करेंगे जो हमने बताया था, इस सॉइल में जो टॉलरेंस क्रॉप्स है उसको हम लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसी तरह का वाटर है तो वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह वेरी हाई सैलिनिटी है तो इसका तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, मतलब ये तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी 1000। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये है, और इसी के रेफरेंस में ये साल्ट कंसंट्रेशन का भी रेशियो दिया हुआ है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा किसी वाटर का अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस रेंज में है तो उसका साल्ट कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ये टोटल डिजॉल्व साल्ट है ग्राम प्रति लीटर में, समझ गए? इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिजॉल्व साल्ट इज इक्वल टू, कॉपी पेन है तो नोट कर लो, एक फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मालूम है तो उस वाटर का हम टोटल डिजॉल्व साल्ट्स का जो कंसंट्रेशन है ग्राम पर लीटर में वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या है इसका फॉर्मूला? टोटल डिजॉल्व साल्ट्स मतलब टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या टोटल डिजॉल्व साल्ट्स, ये जो है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू ECW, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इनटू 640, ये एक फैक्टर्स है 640। अगर हम किसी भी वाटर का जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है अगर उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आएगा वो TDS होगा ग्राम प्रति लीटर में। ठीक है, तो उसी तरह से टोटल डिजॉल्व साल्ट्स का जो है ये भी रेंज दिया हुआ, अगर लेस देन है तो वो लो सैलिनिटी वाले में जाएगा, मीडियम सैलिनिटी में 0.16 to 0.5, उसी तरह से हाई सैलिनिटी में 0.51 to 1.5 एंड मोर, जो वेरी हाई में 1.51 to 3। तो ये आप इसको देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो कि प्रॉब्लमेटिक में आता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी हजार्ड्स जो है आप क्वालिटी ऑफ इरिगेशन का जो पैरामीटर्स है उसको डिस्क्राइब करिए, तो आपको ये इस तरह का टेबल बना करके लिखना होगा। अब नेक्स्ट है ये सोडियम हजार्ड्स। सोडियम हजार्ड्स मतलब कि सोडियम वही चीज है जो हम लोग याद करो, जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में हम लोग पढ़े थे, उसमें भी सैलिनिटी में क्या होता था, सैलाइन सॉइल में सोल्युबल साल्ट्स का हम देखते थे, अल्कली सॉइल में क्या देखते थे, सोडियम देखते थे। तो उसी तरह से अब ये सोडियम हजार्ड इसमें है, तो इसके वाटर में क्या होगा, सोडियम को हम देखेंगे कितना सोडियम है। अगर ज्यादा सोडियम है तो वो ये पहुंच करेगा, सोडियम हजार्ड करेगा, मैंने वो अगर पानी अगर उसका हम यूज कर लिए ज्यादा सोडियम वाले का तो फिर वो सॉइल में जाकर के वही चीज करेगा, क्ले पर जाकर फिक्स हो जाएगा सोडियम, क्योंकि हम बाहर से इरिगेशन दिए और उसमें जो सोडियम तक जाकर क्ले पर फिक्स कर दिया, और वो फिर अल्टीमेटली वो सॉइल डीफ्लोकुलेट हो गया, डिस्ट्रक्चर्ड हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया, मतलब सैंड सीड क्ले अलग हो गया, और वो फिर क्या होता है कि क्ले जाकर के नीचे में सीलिंग ऑफ द पोर कर देता है। सीलिंग ऑफ द पोर करेगा तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, रूट पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम होगा, हार्ड पेन होगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की खराब होगी, तो उस साथ ही साथ न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी खराब होगी, और टोटल सोल्युबल साल्ट जो भी जाएगा वो भी उसी लेयर में रहेगा, तो वो सैलिनिटी को भी प्रॉब्लम करेगा। मतलब कहने का मतलब कि सोडियम अगर अधिक जाता है, आप जो इरिगेशन वाटर यूज करते हैं, तो ये इतने सारे प्रॉब्लम होंगे। तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे, और इसमें कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आर अनडिजायरेबल इन वाटर बिकॉज सोडियम आयन एडजॉर्ब इनटू एक्सचेंज साइट्स।
जो हमने सॉइल में भी पढ़ा था, बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि जैसे ही सोडियम आयन का कंसंट्रेशन वाटर में होगा और उस वाटर इरिगेशन वाटर का अगर हम यूज करते हैं तो वो आयन फॉर्म में है, डायरेक्ट जा करके जो सॉइल में क्ले है उसके केटायन एक्सचेंज साइट्स पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या करेगा वो? कॉजिंग सॉइल एग्रीगेट्स टू ब्रेक डाउन, वो डिफ्लोकुलेट करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक डाउन करेगा। सीलिंग द पोर ऑफ द सॉइल, उसमें जो भी पोर जहां से एयरेशन होता है, वाटर जाता है, वाटर का मूवमेंट होता है सॉइल में, उसी वाटर से न्यूट्रिएंट कम होगा, उसको सील कर देगा, मतलब ब्रेक डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर एंड रेंडर। उसके बाद से क्या होगा? रेंडरिंग द सॉइल इम्परेबल टू वाटर एंड एयर फ्लो, जो वाटर और एयर फ्लो है उसको रिटार्ड करेगा, रोकेगा, जिससे कि अल्टीमेटली हमारे सॉइल का इन्वायरमेंट जो है, हाइड्रोथर्मल रिजीम उसको कहिए, हाइड्रो रिजीम जो है वो खराब हो जाएगा। हाइड्रो रिजीम क्या होता है? हाइड्रोथर्मल, कि जो सॉइल में वाटर और टेम्परेचर और एयर का जो मूवमेंट होता है विद इन द सॉइल प्रोफाइल, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल रिजीम। माने हाइड्रोथर्मल का वो रिजीम है, वो इन्वायरमेंट है जहां पर कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर, वो अंदर में मूवमेंट करता है। ठीक है, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, क्लियर है ना आवाज? कोई दिक्कत नहीं ना है? नो। ठीक है, तब ये हुआ the tendency for sodium to increase its proportion on the cation exchange site at the expense of other types of cation is estimated by ratio of sodium। अब देखो, जो भी इरिगेशन वाटर जाता है तो सोडियम हैजार्ड्स तभी क्रिएट होगा कि उसमें ये तीन तरह के आयंस तो मैक्सिमम होते ही हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जिस इरिगेशन वाटर में इसमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ रेशियो देखना है, और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, रेशियो में देखना है कि अगर उसमें सोडियम आयन का परसेंटेज मात्रा अगर ज्यादा है तभी ये सोडियम हैजार्ड्स होगा। और ये क्या करता है? तो इसके कंपैरिजन में देख लेते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम कितना, इसका फॉर्मूला है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम आयन कितना होगा, टोटल आयन से देख लेंगे उसका कि कितना मिलीग्राम पर लीटर है और कितना ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, और उसको डिवाइड करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, इससे हम देख लेंगे। तो ये जितना भी सोडियम आयन ज्यादा होगा तो सार का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। तो मोर देन 13 जो उसमें सॉइल में था, उसी तरह से इसमें भी हम देख लेंगे। कोई इसका भी टेबल है कि इसमें हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को देखते हैं। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विथ रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसका यूनिट है। तो ये देखिए, अब इसका क्लासेस है, S1, S2, S3, S4 में दिया हुआ है। लो सोडियम आयन, मीडियम सोडियम आयन, हाई सोडियम आयन, वेरी हाई सोडियम आयन। अब सार का वैल्यू देख लो, मोर देन, उसमें क्या था आपको याद होगा कि ESP वैल्यू मैंने कहा था कि अगर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर मोर देन 13 किसी में सॉइल में है, तब हम उसको कहेंगे कि वो जो है अल्कली है। ठीक है ना? इसमें क्या है, अब इरिगेशन का देखो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अलग अलग है। इसमें अगर लेस देन 10 है तो एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड वाटर यूज, इस तरह के वाटर को हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का इरिगेशन वाटर में 10 से 18 के बीच में सार का वैल्यू है तो ड्रेनेज वाटर यूज फॉर सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल में थोड़ा सा उसको हम यूज करेंगे, और ये नॉर्मल सॉइल के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको फिर हम कोई ना कोई रिक्लेम करके सोडियम को तब यूज करेंगे। नहीं, सैंडी सॉइल में उसका यूज हम कर सकते हैं, लोम में भी कर सकते हैं। ड्रेनेज वाटर यूज मतलब कि उसको यूज ड्रेन करके थोड़ा ज्यादा मात्रा में अगर पानी दें और ड्रेन थोड़ा सा करा दें तो हम इसको सैंडी सॉइल में भी यूज कर सकते हैं, अगर इतना सार वैल्यू है। लेकिन अगर 18 से अधिक हो गया तब तो भैया अब आप इसमें सेंसिटिव क्रॉप्स आर नॉट टेकन, इसमें जो है टॉलरेंस क्रॉप ही यूज करना होगा। मतलब सेंसिटिव क्रॉप्स बहुत सारे हैं जो कि जिसको तो करना ही नहीं है, और वेरी हाई है तो वो कोई भी चीज के लिए यूज नहीं है। यही इसमें इसका जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के वैल्यू पर ये किया गया। ठीक है,
देखो, इरिगेशन जो है, ऑल इरिगेशन वाटर कंटेंट्स सम साल्ट्स। ये समझते हो कि जो भी हम इरिगेशन वाटर यूज करेंगे किसी भी क्रॉप्स के लिए, चाहे मेथड जो भी हो, उसमें कुछ साल्ट्स रहते हैं, कुछ सोडियम आयंस रहता है, मतलब कि सोडिक चीज रहेगा, बोरोन हो सकता है, क्लोराइड्स हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं। ये सारी चीजें घुली हुई रहती हैं इरिगेशन वाटर में। तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि परमिसिबल लिमिट कि इतना से इतना है तो हम इसको इरिगेशन वाटर के लिए यूज करते हैं। ऐसे तो हम लोगों का क्या होता है कि सीधे और नहर का पानी है, चाहे जैसा भी पानी है, उसका हम फ्लडिंग करके इरिगेशन कर रहे हैं, उसी का न। लेकिन नियम क्या कहता है कि हम इरिगेशन वाटर जो दे रहे हैं उसमें कितना टोटल डिजॉल्व साल्ट्स है, क्या उसकी सैलिनिटी है, क्या उसकी सोडिसिटी है, क्या उसका बोरोन कंसंट्रेशन है, माने कोई ऐसा सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, कोई ऐसा तो न्यूट्रिएंट ज्यादा है, उसको अगर हम जांच के दें तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा मिट्टी में। बिना जांचे जो दिए हैं, आज नहर का पानी से जो हम लोगों ने, रोहतास हो, चाहे सिवान हो, चाहे गोपालगंज हो, बक्सर हो, मुजफ्फरपुर का एरिया सेलाइन और अल्कली में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो इरिगेशन वाटर वहां के फार्मर्स ने यूज किया वो गंडक का था, परियोजना का था, नहर का था, उसमें बहुत सारे टोटल डिजॉल्व साल्ट्स जो है घुल करके आए और उससे इरिगेट किया, और आज ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि एल्कलिनिटी और सेलिनिटी वहां डेवलप कर गई। तो इसी चीज को देखते हुए इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि इस क्राइटेरिया को आप जांच लें, तब इरिगेशन करें, तो वो जो प्रॉब्लम आया था वो नहीं आएगा। यही इस चैप्टर को पढ़ने का हम लोगों को एक उद्देश्य है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। वो क्राइटेरिया क्या क्या आप देखो, जैसे सेलेनिटी में है तो इसमें क्या हम देखते हैं कि टोटल डिजॉल्व साल्ट्स का कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जो कि हमने यहाँ बता दिया, लो सेलेनिटी, मीडियम सेलेनिटी, हाई सेलेनिटी में इसको बांटा हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ये आपका रेंज दिया हुआ है, और इसी के सापेक्ष में अगर हम वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आपका साल्ट कंसंट्रेशन होता है, जो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिजॉल्व साल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of water into 640।